फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आगे के केस सिनारियोज जो सीए फाइनल मई 2025 एंड फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए रिलेवेंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी जो पुरानी 2 वीडियोस है वो जरूर आपने देखी होगी। 1 से लेकर 10 केस सिनारियोस हमने डिस्कस करे थे, बच्चों का काफी प्यार मिला। फिर हमने 11 से 20 तक भी केस सिनारियोस डिस्कस करे थे, उसमें भी बच्चों ने काफी प्यार दिया। और अब फाइनली हम केस सिनारियो 21 से लेकर 35 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज वो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो केस सिनारियो नंबर 21 आ जाओ। एडवांस ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन जयपुर राजस्थान। अच्छा, आपको मालूम है जब भी हम केस सिनारियो करेंगे तो हमारे हाथ में भी एक कैलकुलेटर और आपके हाथ में भी एक कैलकुलेटर होना चाहिए। समझो कि आपका भाई आपको पढ़ाने आया है और आपका भाई आपके घर पे आपको पढ़ाने आया है, ठीक है। चलो, द फर्म हैज ऑब्टेन्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हेड ऑफिस है जयपुर में, मंथली रिटर्न फाइलर है। सर हमको इस टाइम पास से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए। अब जैसे अपन कर रहे हैं तो पहले अपन एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ई कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बाय एडवांस ट्रेडर्स। ठीक है, तो मंथ ऑफ जुलाई बाय एडवांस ट्रेडर्स। सबसे पहले तो इनको गुड्स मिला 5 लाख का, जिसके ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज में पेबल है। गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25 जुलाई। सर रिवर्स चार्ज में जो रिसीव की डेट 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, तो और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो राजा यहाँ पे तो गुड्स ही अपने को पहले ही रिसीव हो गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, तो फिर जीएसटी लगेगा। तो 5 लाख रेट कितना है भाई, रेट कितना है 18%। तो 5 लाख का 18% 90,000। एक तो ये 90,000 आरसीएम में पे करना पड़ेगा और इसका आपको आईटीसी भी मिलेगा। तो मैं लिख देता हूं आरसीएम प्लस आईटीसी, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये तो सब इन्होंने, आपको इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको बस देखना है टाइम ऑफ सप्लाई जुलाई में आएगा या नहीं, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इन द मंथ ऑफ जुलाई एडवांस ट्रेडर्स इशूड वाउचर वर्थ ₹2 लाख विच वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट आइडेंटिफाइड गुड्स। तो अगर आपको मालूम हो कि अगर वाउचर दिया है और वाउचर पहले से ही पता है, तो आइडेंटिफेबल वाउचर है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो इस 2 लाख के ऊपर भी जीएसटी आएगा। 2 लाख का 18% हो गया हमारा 36,000। ऑल्सो सर्टन सेट ऑफ कस्टमर वर इशूड वाउचर वर्थ ₹5 लाख इन द मंथ ऑफ अगस्त। द सेड वाउचर्स वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ। अच्छा, ये दूसरे वाउचर है 5 लाख के जो अभी रिडीम नहीं होंगे, वो बाद में रिडीम्ड होंगे। और लिखा हुआ है अगेंस्ट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। तो एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जब रिडम्पशन होगा तभी इसकी लायबिलिटी आएगी, अभी तो इसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। फिर मिस्टर एक्स अ पार्टनर इन फर्म बुक्ड अ होटल इन उदयपुर राजस्थान। अब सर ये होटल वाली बातें हम कितनी बार कर चुके हैं कि सर ये जो होटल की बातें रहती है ना, इसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं मिल सकता, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, बट जो रेसिपेंट है वो कहीं और का रजिस्टर्ड है, तो इसलिए आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कितनी बार हम बात कर चुके हैं। देखो, होटल चार्ज, सीजीएसटी, एसजीएसटी और इशू अ रिसीट वाउचर। सर हमारी फर्म कहाँ की है? हमारी फर्म जयपुर राजस्थान की है। ओहो हो, तो अच्छा, भले हमारी फर्म जयपुर राजस्थान की है और एडवांस होटल को दिया, बट भाई ये शादी करा रहे हैं अपनी डॉटर की। तो भैया डॉटर की शादी करा रहे हो तो आपको पर्सनल यूज के लिए कोई हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि सेक्शन 16 की कंडीशन होती है कि गुड्स और सर्विसेज शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। तो वी आर वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। फिर डी वाला, एडवांस ट्रेडर्स मेड अ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 25 लाख on the out of aforesaid supply goods worth ₹5 lakh were not liable to GST. However, advance सर भले लाइबल नहीं थे, अगर आपने जीएसटी चार्ज करा तो आपको तो सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। तो भले लाइबल नहीं था, आपको सरकार को देना पड़ेगा 25 लाख का 18% 4.5 लाख हो गया। बस इतना सा तो क्वेश्चन है। नेट जीएसटी लाइबिलिटी, तो सर एक तो 4.5 लाख ये देने हैं, 36,000 ये देने हैं, 4,86,000, इसमें से 90,000 का आईटीसी मिल जाएगा और वापस से 90,000 जोड़ दो, तो करेक्ट ऑप्शन है 4,86,000, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं इसमें। अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर अगेंस्ट होटल बुकिंग एक्सपेंसेस। सर एडवांस बुकिंग कोई भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। वुड देयर एनी चेंज इफ होटल, भाई कोई मतलब ही नहीं, आपने डॉटर के होटल बुक करा है तो आंसर विल रिमेन द सेम, कोई आंसर हमारा बदलने वाला नहीं है। What is the time limit for issuance of show cause notice? सर
in respect of GST inadvertently charged and collected on goods in July, assuming advance does not deposit the same with the government. सर अगर आपने गलती से कस्टमर से चार्ज करा है और वो पैसा अगर आपने डिपॉजिट नहीं करा है तो उस केस में देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द शो कॉज नोटिस। ठीक है, बस इतनी सी बात। आगे आ जाओ। देखो सर डी वाला ऑप्शन हमने करेक्ट करा था, ए वाला ऑप्शन और फिर सी वाला ऑप्शन। देखो इंस्टीट्यूट ने है ना 21 से लेकर 35 के जो केस सिनेरियो ना बहुत सिंपल है। ठीक है, मतलब वो तो इतने सिंपल है आप खुद से कर सकते हो। उसमें बस एक दो केस सिनेरियोस ऐसे हैं जहां पे दिक्कत आएगी, बाकी तो बच्चों जैसे केस सिनेरियोस है। ठीक है, आ जाओ केस सिनेरियो नंबर 22। William and Sons is a partnership firm registered under GST engaged in manufacturing activity in the state of Rajasthan। तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन्होंने बताए हैं। ठीक है सर, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10 लाख, आउट ऑफ सच सेल 5 लाख ऑफ गुड्स वर लाइबल एट 28 एंड बैलेंस एट 18। तो एक काम करो ना, पूरी लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। 5 लाख का 28% मेमोरी प्लस और 5 लाख का 18% मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल करेंगे तो आएगा 2,30,000। उसके बाद ये तो परचेस करा तो इसका आईटीसी मिल जाएगा, तो 2,80,000 हम लिख देते हैं माइनस में। भाई साहब बिजनेस ट्रांसफर करा एज अ गोइंग कंसर्न, तो एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा था, जब आप बिजनेस ट्रांसफर करते हो एज अ गोइंग कंसर्न उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। सर गिफ्ट दिया, सर गिफ्ट अगर 50,000 रुपए तक दिया हो तो कोई जीएसटी की बात नहीं होती है। ठीक है सर, नोटिस मिला है जीएसटी डिपार्टमेंट से फॉर द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ जीएसटी फॉर ₹5 लाख पर्टेनिंग टू। ठीक है सर, ये नोटिस मिला है और नोटिस अगर मिलता है तो जॉइंटली और सेवरल लायबिलिटी आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले पूछ रहे द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी विदाउट सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अरे बाप रे, इतना सारा क्वेश्चन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई महीने की ट्रांजैक्शन है। ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी तो 2,30,000 है, तो ये रही ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी 2,30,000। भाव बिजनेस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी व्हिच शैल स्टैंड ट्रांसफर टू एमएस। तो सब जब आईटीसी ट्रांसफर होता है ना तो आउटपुट लायबिलिटी भी ट्रांसफर होती है और आईटीसी भी, तो 2,30,000 और 2,80,000, तो 50,000 रुपए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सर हु इज लाइबल टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ 5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ नोटिस इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सर यहाँ पे जॉइंटली एंड सेवरल लायबिलिटी रहती है, ये आपने मिसलेनियस प्रोविजन वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस उस वाले चैप्टर का सिंपल सा पॉइंट है। WS ट्रांसफर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। सर गोइंग कंसर्न है तो भाई कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ठीक है सर, एक बार आंसर चेक करें क्या, करो ना बेटा, क्या था डी बी डी, तो डी बी डी और सी। ठीक है, कितना सिंपल है। सिर्फ वीडियो देखो मत ना यार, वीडियो को सब्सक्राइब करो, आपके जितने भी दोस्त हैं ना उन सारे दोस्तों को ये वीडियो भेजो। देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हमें क्या चाहिए, आपका एक सब्सक्राइब का बटन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये पहुंचा पाए ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए वीडियो का। ठीक है, लालच लाइक शेयर सब्सक्राइब की नहीं है, लालच इस बात की है कि यार बेनिफिट तो मिले, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, चलो अगर आपने वीडियो 10-15 लोगों को शेयर करें तो आपका बहुत भला हो जाएगा, भगवान आपका भला करेगा। अरे सर ये कैसी बातें कर दी। चलो केस सिनेरियो नंबर 23। KLM is a large publishing and printing house registered under GST under a single GSTN in महाराष्ट्र। इनका एक ही GSTN है महाराष्ट्र का। बुक्स, लेटर कार्ड, एनवलप, गाइड्स, रेफरेंस मटेरियल, इन सब में ये डील करते हैं। फ्रंट ऑफिसेस है मुंबई एंड नागपुर। मुंबई इज PPOB और नागपुर को APOB इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, During April, KLM received a proposal for printing of 5,000 copy of taxation book from a renowned author where only content was to be supplied by author। सर अब अगर आपने सप्लाई चैप्टर के सर्कुलर ढंग से पढ़े हो तो सर यहाँ पे जो ये कंपोजिट सप्लाई और इस कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो क्या है राजा, प्रिंटिंग। उसके बाद ये तो आगे इन्होंने बोला है कि 2500 कॉपीज वर सप्लाइड फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस एंड 2500 टू मुंबई फ्रंट ऑफिस। सर ये एक ही जीएसटी नंबर है, तो एक ही जीएसटी नंबर है तो फिर पैरा नंबर 2 अट्रैक्ट नहीं होगा, और जब पैरा नंबर 2 अट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये सप्लाई नहीं बनेगा। देखते हैं आगे क्या है।
ऑथर ने एक और ऑर्डर दिया। अब ये लेटर हेड का ऑर्डर दिया। सर जो लेटर हेड का ऑर्डर होता है ये भी कंपोजिट सप्लाई होता है, बट यहाँ पे जो पेपर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रिंटिंग विंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद प्रॉफिट गिफ्ट दिया। अरे सर वाह, ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो गिफ्ट दे। सिर्फ 36,500 का गिफ्ट दिया, 50,000 रुपए तक दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला सप्लाई ऑफ टैक्सेशन बुक्स बाय KLM, तो कंपोजिट प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग सप्लाई ऑफ सर्विस। आगे सप्लाई ऑफ लेटर हेड बाय KLM विल बी ट्रीटेड एज, सर लेटर हेड भी कंपोजिट है, प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग सप्लाई ऑफ गुड्स। सर मोबाइल फोन नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई because the value of mobile phone is less than 50,000 per employee, सिंपल। फिर सर कॉपीज फ्रॉम वर्कशॉप टू फ्रंट ऑफिस, सर जब ये डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है तो फिर किस बात की टैक्सेबिलिटी। विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर बट इज नॉट लाइबल टू GST, नहीं गलत है। विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट एंड आर लाइबल टू GST, गलत है। ट्रांसफर फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर एंड मुंबई विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट बट आर नॉट लाइबल टू GST। हाँ तो भाई इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर तो है नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में, बट इसके ऊपर कोई GST वेस्टी की बात नहीं होगी। आ जाओ A, फिर B, फिर हमारा B और फिर C। देखा कितने सिंपल है यार, 21 से जितने भी केस सिनारियो ना बहुत सिंपल है। ठीक है, आ जाओ केस सिनारियो नंबर 24। दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST in Delhi is engaged in trading of cement as well as providing services by the way of renting of commercial property, दोनों इनके काम है। On 2 जनवरी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1000 kg सीमेंट फ्रॉम पाकीजा लिमिटेड। पाकीजा पाकीजा, सुना है गाना, क्या गाना है, ठीक है। पाकीजा ने ये करा, ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल होगा, इसका कोई MCQ। कंसाइनमेंट रेडी करा, डिस्पैच द सेम ऑन द नेक्स्ट डे। सर 5 जनवरी को डिस्पैच करा, इनवॉइस भी 5 जनवरी को आ गया। 7 जनवरी को चेक मिला, चेक इसने यूं प्रेजेंट करा और बाप रे ये रेट चेंज का मामला लग रहा है। ठीक है, इंस्पेक्शन है। आओ एक बार क्वेश्चन देखे क्या पूछ रहा है। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ 1000 kg ऑफ सीमेंट। आराम से, ये क्वेश्चन अच्छा है। 1000 kg ऑफ सीमेंट, ये जो हमने 1000 kg ऑफ सीमेंट इसको बोला, इसका ये पूछ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई। तो राजा टाइम ऑफ सप्लाई तो हमारा, अगर आपको गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई बताओ क्या होता है गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई। सर डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट का कोई लोचा लफड़ा नहीं होता है। और जो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस है वो क्या होती है। सर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस पता है क्या होती है, अगर आपका गुड्स जिस दिन रिमूव हुआ, तो यहाँ पे रिमूव कब हुआ, 5 जनवरी को रिमूव हुआ, तो बस वही 5 जनवरी हमारी हो जाएगी। तो 5 जनवरी, सर 5 जनवरी, अरे एक ही ऑप्शन है 5 जनवरी वाला, ये वाला। अच्छा अब मुझे है ना ये रेट ऑफ टैक्स पे दिमाग नहीं लगाना, मैं बस यही आपको सिखा रहा हूँ कि यार MCQ अप्रोच कैसे करना है। क्या हमको रेट चेंज नहीं आता है? अरे सबको आता है रेट चेंज, आपको भी आता है, मेरे को भी आता है और पूरी इंडिया को आता है। पर मुझे क्या करना है ना, MCQ में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने, तो मुझे थोड़ा स्मार्ट चलना है। ठीक है, अगर मैं स्मार्ट नहीं चलूंगा और गधों जैसे रेट चेंज और वो करते रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बढ़ो आगे, बहुत बढ़िया। सर व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन दिवाकर एंड पाकीजा एंड गजबसन। सर ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल है। अच्छा बिल्ड टू शिप टू में हम हमेशा डायग्राम बनाते, मैंने सिखाया आपको। तो सर ऑन 2 जनवरी इट रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 1000 सीमेंट फ्रॉम पाकीजा डायरेक्टेड दिवाकर। तो सबसे पहले यहां पे बनेगा दिवाकर, यहां पे बनेगा पाकीजा डायरेक्टेड दिवाकर टू सेंड द कंसाइनमेंट टू गजब एंड सन्स। तो किसको कंसाइनमेंट सेंड करा, गजब एंड सन्स। ठीक है, पाकीजा कहाँ का है, तो पाकीजा कहाँ का है भाई, पाकीजा कहाँ का है। अच्छा पाकीजा इज रजिस्टर्ड अंडर पंजाब, दिवाकर इज रजिस्टर्ड अंडर दिल्ली और गजब एंड सन्स इज रजिस्टर्ड अंडर गुजरात। ठीक है, तो ज्यादा टफ तो लग नहीं रहा है ये। ठीक है, तो ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल है
देखो पाकीजा ने दिवाकर को डायरेक्ट करा कि गजब एंड सन्स को भेज दो, तो जो दिवाकर और पाकीजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा पंजाब, और जो पाकीजा और गजब सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा गुजरात। तो दिवाकर पाकीजा का पंजाब, दिवाकर पाकीजा, दिवाकर और पाकीजा ही पूछा है ना उन्होंने, तो बिटवीन दिवाकर एंड पाकीजा का क्या बोला था मैंने, पंजाब, और पाकीजा और उसका मैंने क्या बोला था, गुजरात। ठीक है, उसके बाद Divakar has not issued any invoice in respect of services provided by the way of renting of commercial property in the month of January. What is the last date for issuance of invoice? Sir, कोई इशू नहीं करा इनवॉइस, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये रहा, ये पढ़े इसको। दिवाकर let out its property in Delhi in lieu of monthly rental income and received rent for the month of January on 10th February. However, as per the contract, the rent should have been received by 7th of the following month. Sir, अगर हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात होती है तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में राजा, अगर ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज असर्टेनेबल, तो अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल तो बस उसी डेट पे आपको इनवॉइस बनाना रहता है। तो यहाँ पे सर वो 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो आपको 7 तारीख को इनवॉइस बनाना पड़ेगा। आया समझ में? तो सर देखिए क्या आंसर, एक हो गया हमारा ए बी बी, ए बी और बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल। आगे आ जाओ, केस सिनारियो नंबर 25। जैन भगवान प्राइवेट लिमिटेड, जय हो जैन भगवान की जय, इज डीलिंग इन सप्लाई ऑफ एसी। इट ऑल्सो अंडरटेक्स इंस्टॉलेशन ऑफ एसी। बढ़िया, इन्होंने ये सब ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पूछ क्या रहा है, What rate of tax should the company charge on supply made to Ram Mohan and Associates? तो भाई राम मोहन एंड एसोसिएट्स को इन्होंने कब सप्लाई करा, ये रहा। Supplied and installed 10 AC at newly established office of Ram Mohan, a CA firm. Under the cover of invoice, company charged rupees 21,000 per AC from the CA firm. Payment for the same was received on 28th February. ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे है ना रेट भी बदल गया है। तो 22 फरवरी के पहले कोई और रेट था और 22 फरवरी के बाद कोई और रेट था। अब सबसे पहले तो सर एसी है और एसी के साथ इंस्टॉलेशन है, कंपोजिट सप्लाई, हमको तो एसी से लेना देना है। तो एसी पे जीएसटी का रेट 22 फरवरी को ये हरकत हुई है। तो अभी आपको रेट चेंज में देखो कैसे करना होता है ना, रेट चेंज इधर 22 फरवरी, इसके पहले एक आप रेखा बनाओ, इसको मैं बोलता हूं ना क्लास में रेखा कॉन्सेप्ट। अब 22 फरवरी को रेट चेंज हुआ है, इनवॉइस कब इशू हुआ है, तो द कंपनी चार्ज अंडर अ कवर ऑफ इनवॉइस, तो इनवॉइस 2 फरवरी को इशू हुआ है, मैं ऐसा मान रहा हूं। तो इनवॉइस इधर पहले इशू हुआ है, पेमेंट 28 फरवरी को हुई है और सप्लाई भी सर पहले हुई है, 2 फरवरी ये डेट लिखा हुआ है, तो सप्लाई भी हमारी पहले हुई है। तो सर रेखा कॉन्सेप्ट के हिसाब से जहां पे 2 खेमा होता है वो खेमा जीत जाता है, तो सर ये वाला खेमा जीत गया। और हमेशा टाइम ऑफ सप्लाई में या तो इनवॉइस डेट आएगी या तो पेमेंट डेट आएगी, और अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही हैं तो दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। तो राजा यहाँ पे जीतेगी कौन सी डेट, इनवॉइस डेट, दैट इज 2 फरवरी। अब 2 फरवरी के दिन पुराना रेट है, तो पुराना रेट कौन सा हो जाएगा हमारा 18%, तो यहाँ पे कौन सा रेट हो जाएगा 18%। ठीक है, बहुत सिंपल। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर वरुण, तो मिस्टर वरुण इंस्टॉलेशन दिया है 15 एसी का, इन्होंने भी रेट ही पूछा है क्या वापस से, अच्छा टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलेशन दिया, कंपनी ने 2000 लिया, कंपनी फॉरगॉट टू इशू इनवॉइस, हाउएवर पेमेंट वाज रिसीव्ड इन एडवांस। वरुण भाई आपने एडवांस पे पेमेंट कर दिया तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो सर्विस के केस में तो अगर इनवॉइस टाइम पे इशू करा तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, पर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करा तो उस केस में क्या, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करा तो कंप्लीशन डेट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो राजा मेरे पेमेंट डेट तो अर्लियर है ही, तो यहाँ पे 13 फरवरी आ जाएगी और 13 फरवरी हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। डन, आगे आओ। सो सनशाइन कंटेंडेड दैट जीएसटी शुड बी चार्ज एट 12% सिंस सप्लाई इज मेड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, एडवाइस वेदर द कंटेंशन ऑफ सनशाइन इज वैलिड। तो सनशाइन बोले 12% चार्ज हो, हम देख लेते हैं। तो सनशाइन का भी ऐसा ही डायग्राम बना देते हैं, ये लो भैया सनशाइन का डायग्राम बनाओ सर।
तो रेट चेंज हुआ है कब? रेट चेंज हुआ है हमारा 22 फरवरी। उसके बाद एडवांस मिल गया 2 लाख का, एडवांस मिल गया है, रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 2 लाख। एडवांस आपको पहले मिल चुका है 20 फरवरी को, यहां पे आपको पेमेंट मिल गया। एसी इज इंस्टॉल्ड ऑन 28 फरवरी, मतलब सप्लाई यहां पे बाद में हुई है। उसके बाद इनवॉइस भी यहां पे बाद में हुआ है। अच्छा सर कौन सा खेमा जीत गया? राजा ये वाला खेमा जीत गया ना, और ये वाला खेमा जीत गया, तो इनवॉइस की डेट और 22 फरवरी के बाद, 22 फरवरी के बाद कौन सा रेट है? 22 फरवरी के बाद 12% का रेट है, तो ये सही तो बोल रहा है यार। तो कंटेंशन वैलिड है, हाँ यस वैलिड है, यस सिंस द प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड इशू ऑफ इनवॉइसेस आफ्टर न्यू रेट शैल बी एप्लीकेबल। तो बिल्कुल सही, आपने शायद जीएसटी मेरे से पढ़ा होगा, इसलिए सनशाइन लिमिटेड इतनी सही बात बोल रहा है। दूसरा, जैन भगवान इज अनेबल टू डिटरमाइन द टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। एडवांस रूलिंग चाहते हैं, अब मेरे को ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, इसमें से समझ में आ जाएगा ना यार। तो जैन भगवान एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। आफ्टर एडवांस रूलिंग अगर वो खुश नहीं है एआर से तो क्या अपील फाइल कर सकते हैं? हाँ राजा अपील भी फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। सर आ जाओ, 18% सही जवाब। फिर सी, बी और ए, तो सी, बी और ए, ठीक है। देखो कितना स्मूथली मक्खन की तरह अपने एमसीक्यू हो रहे हैं, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो केस सिनेरियो नंबर 26, ब्राइट पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली अंडर द एजिस ऑफ ब्राइट माइंड सोसाइटी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज इन द मंथ ऑफ मार्च। कौन कौन सी सर्विसेज? सर ये तो स्कूल की सर्विसेज है। अब स्कूल आपको याद है? देखो मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ, हाँ सर थोड़ा सा रिवाइज करा दो। स्कूल वाले कोई भी सर्विसेज अगर फैकल्टी को देते हैं, स्टाफ को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं, तो वो तो हमारा हमेशा क्या होता है? एग्जेम्प्ट। अच्छा यही अगर स्कूल वाले कुछ सर्विसेज लेते हैं, कौन सी? टीसीएस, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग की सर्विसेज स्कूल वाले लेते हैं, तो ये भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट। इसमें हमारा इंस्टीट्यूट एक अजम्पशन लेता है कि जो सिक्योरिटी की सर्विसेज है वो विद इन द प्रीमाइसेस होनी चाहिए। अच्छा स्कूल वाले कोई भी प्रिंटिंग रिलेटेड सर्विसेज लेते हैं, पेपर नहीं खरीद रहे, प्रिंटिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज लेते हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अफिलिएशन की सर्विसेज टैक्सेबल होती है, बट एज पर रीसेंट अमेंडमेंट अगर गवर्नमेंट स्कूल का अफिलिएशन है तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है। अब आओ आगे। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्टूडेंट, टीचर्स एंड अदर स्टाफ फॉर कम्यूटिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, ठीक है। अपन एक काम करते हैं ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ इज टोटली एग्जेम्प्ट, फिर उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कितने पैसे चार्ज करें। ये ला करेक्ट। अब मैं ऊपर पढ़ूंगा, मैंने इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। भाई टॉपर है ना, ऑल इंडिया रैंकर्स इतना पढ़ते नहीं है, और जो हम बच्चे रहते हैं ना वो पागलों के जैसे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कम लगाते हैं। वो टॉपर को मालूम है, कॉन्सेप्ट आता है, 1-2 क्वेश्चन कर लिए कॉन्फिडेंस से, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का होता है कि भाई वो एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर लेता है। अपन ऐसे डर डर के पेपर करते हैं। राजा डर डर के पेपर इसलिए करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा मत पढ़ो। कौन बोल रहे तुम्हें 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने के लिए? आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, इफेक्टिव एफिशिएंट पढ़ो, दिमाग में कुछ जाना चाहिए। दिमाग लगाओ कि भाई वो बोल क्या रहा है। सिर्फ पढ़ने से सीए नहीं बनते, दिमाग लगाने से सीए बनते, ठीक है। आ जाओ बढ़ो आगे, ठीक है, आ जाओ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एंट्रेंस फीस चार्ज। सर एंट्रेंस फीस चार्ज के ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो भाई नो जीएसटी इज लीवेबल ऑन एंट्रेंस फीस। अरे हटाओ, नहीं लगता एंट्रेंस फीस पे जीएसटी। सर द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं, अरे क्या भाई, नो जीएसटी इज पेबल ऑन कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ हाउएवर इट। हाँ तो सर ये कोई जीएसटी वीएसटी तो नहीं लगता है एंट्रेंस फीस पे, हाँ बट ये सप्लाई तो बनेगा। कौन सी सप्लाई? एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो आपको इसको जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। सिंपल। मैं ऊपर क्वेश्चन भी नहीं देख रहा हूं, ऊपर मैंने एमसीक्यू देखा,
सिर्फ मेरे को एमसीक्यू देखते से समझ में आ रहा है कि भाई इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन इतने क्रिस्टल क्लियर है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू बोर्डिंग एंड लॉजिंग facilities provided by Bright Public School in addition to educational services and consideration charged thereto। सर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा सर? अगर एडुकेशनल के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विसेज है तो ये कंपोजिट सप्लाई है, जहाँ पे एडुकेशन की सर्विसेज प्रिंसिपल सप्लाई और एडुकेशन की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं, तो पूरे बंडल के ऊपर नो जीएसटी। कंपोजिट सप्लाई प्रिंसिपल तो एंटायर कंसिडरेशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देखो कितना सिंपल है। Choose the most appropriate option in relation to supply of services by Ambaji Transporter to Bright Public School। सर अंबाजी ट्रांसपोर्टर, सर स्कूल वालों को ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और सिक्योरिटी की सर्विस मिलती है, वो भी एग्जेम्प्ट होती है, तो जीएसटी इज नॉट पेबल। अरे वाह, तो आर एग्जेम्प्ट। बताओ, पढ़ा मैंने ऊपर एक भी क्वेश्चन पढ़ा, मैंने पढ़ा भी सही कि इसमें क्या बोल रहा था, तो इसको आप पढ़ लेना घर जाके, कुछ है ही नहीं। इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं बेटा। बी सी ए, बी सी ए डी, बी सी ए और डी। जो अगला केस सिनारियो है वो केस सिनारियो नंबर 27। काफी अच्छा केस सिनारियो है, इसको आप ए कैटेगरी मार्क कर सकते हैं। चल, तो ज़ूम एयर इज एन एयरलाइन कंपनी ऑपरेटिंग डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फ्लाइट। तो डोमेस्टिक भी फ्लाइट ऑपरेट करते हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऑपरेट करते हैं। इनका हेड ऑफिस मुंबई में है। कंपनी ने हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर अंडरटेकन। तो भाई 5 लाख की टिकट बेची है, 4 लाख, और पीएसएफ और यूडीएफ 1 लाख। अब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस है, ये आप एज अ प्योर एजेंट कलेक्ट करते हो। तो क्योंकि आप एज अ प्योर एजेंट कलेक्ट करते हो तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है, और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं है, तो इसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी। बट सर ये जो 4 लाख है उसके ऊपर जीएसटी की बात होगी क्या? हाँ राजा, इस 4 लाख के ऊपर तो जीएसटी की बात 100% होगी। तो 4 लाख का कितना परसेंट लगेगा? तो हमारा 4 लाख का 18% ही रेट होना चाहिए इस क्वेश्चन में। हाँ, तो 4 लाख का 18% हो गया कितना? 4,72,000। 1 लाख पे नहीं लगेगा। आगे ये बोल रहे हैं कि ये तो इन्होंने बताया पीएसएफ एंड यूडीएफ आर रेमिटेड बाय ज़ूम एयर टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। अच्छा, अमाउंट इनवॉइस में, ये तो प्योर एजेंट वाली कंडीशन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी कमीशन देती है 5% का ऑफ पीएसएफ एंड यूडीएफ। अब सर ये जो कमीशन है इस पे तो ज़ूम एयर को जीएसटी देना पड़ेगा। तो 1 लाख का 5% हो गया राजा कितना? 5,000, और 5,000 का 18% कितना हो गया मेरे? 900 रुपए। तो ये 900 रुपए का तो जीएसटी ज़ूम एयर को देना पड़ेगा। फिर ज़ूम एयर हेड ऑफिस हैज कोलैबोरेटेड विद सुपर ट्रिप इंडिया एन ऑनलाइन पोर्टल। तो भाई ज़ूम एयर ने सुपर ट्रिप के साथ कोलैबोरेट करा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सुपर ट्रिप, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ज़ूम एयर। फिर उसके बाद अपन को अमाउंट वाली इंफॉर्मेशन दिखनी है। ड्यूरिंग द मंथ सुपर ट्रिप इंडिया बुक द टिकट फॉर 2 लाख। अच्छा, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने 2 लाख की टिकट बुक करी, तो इस 2 लाख के ऊपर जीएसटी तो भैया जूम को ही देना पड़ेगा। तो 2 लाख का 18% हो गया मेरा 36,000। तो 2 लाख का 18% 36,000। ठीक है सर, टीसीएस भी कलेक्ट होगा क्या? हाँ राजा, तो 2 लाख का 0.5% 1,000 रुपए सुपर ट्रिप विल करेक्ट एज अ टीसीएस। और अगली बात है कि सर सुपर ट्रिप ने कमीशन लिया है 5%, तो 2 लाख का 5% कमीशन लिया है, तो 10,000 रुपए का जो कमीशन सुपर ट्रिप को मिला है उस पे जीएसटी सुपर ट्रिप को ही देना पड़ेगा 18%, दैट इज 1800 रुपए। और भाई इसको आईटी से मिल जाएगा कितने का? 1800। और सर जो टीसीएस है वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसके ई कैश लेजर में। आ गया हो। उसके बाद ये बोल रहा है ज़ूम एयर हैज चार्ज 100% कैंसिलेशन फीस फ्रॉम कस्टमर फॉर बुकिंग मेड इन प्रायर मंथ्स। द अमाउंट ऑफ कैंसिलेशन फीस वाज 1 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ठीक है, इसमें इंक्लूसिव है जीएसटी। Instead of actually collecting the cancellation fees from customer, such amount was adjusted against the booking amount and GST discharged at the time of initial booking। सर एक बात बताओ, कैंसिलेशन फीस तो जब इनिशियल टिकट बुक करी होगी उसी टाइम पे कैंसिलेशन फीस को कंसिडर करा होगा। अब ये जो कैंसिलेशन फीस है ये हम रिफंड नहीं कर रहे, ये हम आगे जाके क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस कैंसिलेशन फीस के ऊपर कोई जीएसटी बीएसटी नहीं आएगा। ठीक है। और पीसीएफ एंड यूडीएफ
चार्ज फ्रॉम द कस्टमर अगेंस्ट सच बुकिंग वर रिफंडेड। ठीक है, तो पीसीएफ एंड यूडीएफ हमने रिफंड कर दिए भाई। तो पीसीएफ और यूडीएफ तो वैसे भी हमारा कुछ था ही नहीं, वो तो एज अ प्योर एजेंट हमने कलेक्ट करे थे, तो इस कैंसिलेशन फीस के ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी नहीं आएगा। और इधर एक और पॉइंट से आप समझ सकते हो, तो इन्होंने बोला भी हुआ है कि सच अमाउंट वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द बुकिंग अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट वैसे भी एडजस्ट करा गया अगेंस्ट बुकिंग अमाउंट। आगे सर गिफ्ट दिया है 10 एम्प्लॉय को, 60,000 रुपए चार्ज करें, 50,000 से ज्यादा तो जीएसटी लगेगा। 60,000 इंटू 10 इंटू 18%, तो ये हो गया हमारा 1,08,000। सर टाई अप है होटल के साथ, जिसमें होटल ने 5 लाख का इनवॉइस बनाया है जनवरी महीने के लिए। तो सर इसका आईटीसी, होटल का आईटीसी नहीं मिलता है। आईटीसी इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। और जो हमारा जूम एयर है वो कहाँ का लोकेटेड है, तो जूम एयर हमारा लोकेटेड है मुंबई का। तो भाई ये मुंबई का है, होटल कहाँ का है, राजस्थान का। तो राजस्थान वाले ने सीजीएसटी और एसजीएसटी राजस्थान का लगाया होगा, और आप मुंबई के हो तो भूल जाओ, आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद हरियाणा ऑफिस हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज बाय द वे ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस टू अमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। हरियाणा ऑफिस ने कुछ सर्विसेज दी है ओइडार वाली, और इसके लिए कितने चार्ज करें, 5 लाख रुपए चार्ज करें। सर क्या इस पे आरसीएम लगेगा? अरे भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आरसीएम लगता है, जब दोनों जने इंडिया में रजिस्टर्ड है तो किस बात का आरसीएम लगेगा, नॉर्मल तो केस है। फिर ये टाइम पास बात कि कोई जीएसटी नहीं है, ओपनिंग नील है, ये तो पता है। रेट कितना है, 18%। पहला पूछ रहा है ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मुंबई हेड ऑफिस। तो मुंबई हेड ऑफिस की ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है, तो 72,000, फिर 900, फिर उसके बाद 36,000 है ना। मैं इसमें हाईलाइट करते जाता हूं। उसके बाद 1,08,000, तो 2,16,900। तो ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी आ गया हमारा 2,16,900। सर डिटरमाइन ऑल काइंड्स ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू मुंबई हेड ऑफिस। सर दो ही तो क्रेडिट है इसके पास, एक तो ये 1800 और एक टीसीएस। तो 1800 और 1000 कितना हो गया, 2800। ये दो क्रेडिट है। एज्यूमिंग दैट कस्टमर इन पॉइंट नंबर 1 ऑफ द केस सिनारियो आर रजिस्टर्ड कस्टमर, ठीक है, एंड ऑल अदर कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी आर कंपाइल्ड विद अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू सच कस्टमर वुड बी। अच्छा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि भाई कस्टमर को कितना क्या आईटीसी मिलेगा। तो सर सबसे पहले तो वो 4 लाख रुपए, उसका 18% वो हो गया 72,000, एक तो वो क्रेडिट मिलेगा। और सर वो जो 1 लाख रुपए है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैंसिलेशन फीस, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी तो नहीं देना, बट कस्टमर को तो क्रेडिट मिलेगा ना भाई। तो कस्टमर को क्रेडिट मिलेगा 1 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 118, क्योंकि इंक्लूसिव है, तो 1 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 118 प्लस 72,000। हाँ, तो 87,254, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वाले का एक बार है ना एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको कुछ अच्छा दिखेगा। देखो, सिंस द जूम एयर हैज रिकवर्ड द स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ पीएसएफ एंड यूडीएफ एज अ प्योर एजेंट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी, इट कैनॉट अवेल द आईटीसी ऑफ सेड ड्यूज। ओ हो, मैं कहाँ आपको कैंसिलेशन पे पहुंचा दिया। चलो अब आ जाओ भाई थर्ड वाले पे। एज्यूमिंग दैट द कस्टमर इन पॉइंट नंबर 1 आर रजिस्टर्ड कस्टमर एंड ऑल अदर कंडीशंस फॉर आईटीसी आर कंपाइल्ड, आईटीसी अवेलेबल टू कस्टमर। सर एक तो वो 4 लाख का मिल जाएगा 18%, तो 4 लाख का 18% 72,000। और भाई वो जो पीएसएफ और यूडीएफ है वो तो कस्टमर से चार्ज करे तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, वो जो है ना पॉइंट नंबर 1 में आपको बोला हुआ था कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, देखो ना लिखा हुआ है ना इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसका भी क्रेडिट मिलेगा। तो 1 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 118 प्लस 72,000, तो टोटल क्रेडिट हो गया 87,254। तो ये हमको क्रेडिट मिल जाएगा। आया समझ में? आ जाओ फोर्थ वाला। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन बिटवीन हरियाणा एंड अमेजिंग।
सर ओइडार की सर्विसेज है, अमेजिंग को नहीं देना, हरियाणा को देना है भाई, नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो है। तो डीम्ड सेल, अरे ये कुछ भी नहीं है डीम्ड सेल। जूम एयर इज रिक्वायर्ड टू पे आईजीएसटी, सर आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, बस अपने को ये देखना है। तो ये हरियाणा ऑफिस है, ये भी हरियाणा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो जूम एयर इज रिक्वायर्ड टू पे सीजीएसटी और क्रेडिट भी इज अलाउड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सर ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन गजब, सुपर ट्रिप इंडिया परचेसेस 1000 एयर टिकट इन बल्क फॉर एन अमाउंट ऑफ 1000 पर टिकट फ्रॉम जूम एयर। तो सुपर ट्रिप ने 1000 × 1000 10 लाख रुपए की टिकट खरीदी है, तो 10 लाख की टिकट खरीदी, ठीक है। एंड मेड दिस टिकट अवेलेबल फॉर सेल एट इट्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल टू द कस्टमर ऑन इट्स ओन अकाउंट। सुपर ट्रिप वॉज एबल टू सेल ओनली 800 टिकट फॉर विच 15 लाख रुपए इन्होंने सेल करा। तो 15 लाख पे इनका जीएसटी कितना बनता है भाई, 15 लाख इंटू 18%, 2,70,000। और सर इसके ऊपर जो परचेस करा उसका आईटीसी भी मिलेगा, तो 10 लाख का 18% कितना हो गया, 1,80,000 का आईटीसी मिलेगा। तो 2,70,000 में से 180 गए 90,000। एज पर द अग्रीमेंट द रिमेनिंग 200 टिकट्स वर परचेज बाय सुपर ट्रिप फ्रॉम जूम एयर लैप्स एंड अमाउंट वाज फॉरफिटेड बाय जूम एयर। ठीक है भाई, तो इन्होंने ये वाला अमाउंट जूम एयर ने फॉरफिट कर लिया, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, तो भाई एक तो नेट जीएसटी आ रहा है 90,000 और टीसीएस, सर टीसीएस वीसीएस की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे तो सुपर ट्रिप खुद ही टिकट बेच रहा है, तो किस बात का टीसीएस, कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। सर सुपर ट्रिप शेल बी लायबल टू पे जीएसटी एंड जूम एयर शेल बी लायबल टू पे, हाँ भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाई ये जो 200 टिकट है, ये 200 टिकट का अमाउंट तो जूम एयर ने लैप्स कर दिया, तो इस 200 टिकट के ऊपर जो जीएसटी बनेगा तो वो जीएसटी किसको देना पड़ेगा, तो वो वाला जो जीएसटी हमारा जूम एयर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं ना यार भाई ध्यान से, फिफ्थ देखो ये आ गया डी वाला, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और देखो ये वाला भी सही है, ठीक है, क्योंकि जो 200 टिकट बच गई तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, कोई टीसीएस वीसीएस की बात नहीं होगी, ठीक है। बहुत सिंपल यार, मतलब क्या ही मैं बोलूं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बाकी क्वेश्चन तो मतलब ये वाला केस सिनेरियो बहुत अच्छा है 27, बाकी केस सिनेरियो का इतना अच्छा खासा लेवल नहीं है। अब आ जाओ केस सिनेरियो नंबर 28, एक बार देख लेते हैं बड़ा है कि छोटा है, और बाप रे ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है सर पढ़ना ही पड़ेगा ये तो पूरा, एमसीक्यू से नहीं हो पाएगा, ऑप्शन देख के नहीं हो पाएगा। चलो, इन्फोटेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, रजिस्ट्रेशन लिया है, रिसीट फ्रॉम पोस्टपेड मोबाइल कस्टमर 25 लाख, 5 लाख फ्रॉम कस्टमर लोकेटेड इन हरियाणा एंड रिमेनिंग इन रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सर क्या इन्होंने ऐसा सीजीएसटी एसजीएसटी दिया है, कुछ नहीं दिया है सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आप तो डायरेक्ट ही लगाओ। रेट कितना है भाई जीएसटी का, 18% जीएसटी का रेट है, तो 25 लाख का 18%, तो कितना क्या आ रहा है राजा मेरे, 4,50,000, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फोटेल कलेक्टेड एन अमाउंट ऑफ 20 लाख एज अ सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम द कस्टमर। तो भाई ये 20 लाख का सब्सक्रिप्शन इनकम है, इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा, 20 लाख का 18% कितना हो गया, 3,60,000। द सेम वॉज कलेक्टेड फॉर पेमेंट टू क्लाउडजोन लिमिटेड हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज क्लाउडजोन, एन ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि द सेम वॉज कलेक्टेड फॉर पेमेंट टू क्लाउडजोन, तो जो 20 लाख है ये हमने कलेक्ट तो करे, पर ये 20 लाख का पेमेंट हमको क्लाउडजोन को करना है। फुल अमाउंट वाज रेमिटेड टू क्लाउडजोन बाय इन्फोटेल ऑन बिहाफ ऑफ पोस्टपेड कस्टमर। तो सर यहाँ पे तो हम एज अ प्योर एजेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके आगे क्या है, क्लाउडजोन इशूज इनवॉइसेस टू कस्टमर, हाँ भाई ये एज इट इज वही प्योर एजेंट की इन्होंने टाइम पास बातें करी है। इन्फोटेल को 10% का कमीशन मिला है, अच्छा 20 लाख में से 2 लाख रुपए मिल गए हैं इन्फोटेल को, तो ये 2 लाख का 18%, तो 36,000 रुपए इसको देना पड़ेगा, ठीक है सर। आगे बोलो आगे, डायरेक्ट रिसीव 50 लाख, तो 50 लाख का 18% ये हो गया 9 लाख। फिर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम रीसेलर 30 लाख, तो 30 लाख का 18% मोबाइल कम्युनिकेशन रेवेन्यू मिला है हमको 5,40,000।
इसका हमने 10% कमीशन दिया है, तो 3 लाख का कमीशन दिया है, उसका 18% 54,000 का मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, आगे सर 5 लाख फ्रॉम द कस्टमर लोकेटेड अगेंस्ट D2H सर्विसेज वन टाइम इंस्टॉलेशन दिस इंक्लूड्स, हाँ तो ठीक है ना, तो 5 लाख पे जीएसटी लगेगा, 18% का 90,000 रुपए। ये क्वेश्चन में कितना पूछेगा भाई। इक्विपमेंट खरीदा फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इट्स टावर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुड्स वर डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय सप्लायर एट इन्फोटेल, इनवॉइस वाज इशूड, टोटल अमाउंट चार्ज वाज 75 लाख। अब सर ये जो इक्विपमेंट खरीदा फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टावर, तो ये टेलीकम्युनिकेशन टावर का जो इक्विपमेंट है ये तो ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है। ठीक है, तो ये वाला क्रेडिट तो आपको नहीं मिलेगा। आगे इन्फोटेल कोलोबरेटेड विद अमेज इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी बेस्ड इन यूएसए, और इन्फोटेल ने अमेज को कितने रुपए दिए भाई, 5 करोड़ रुपए इन्फोटेल ने अमेज को दिए। तो सर इन्फोटेल ने अमेज को दिए, इसके ऊपर जीएसटी हमारे इन्फोटेल को पे करना है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना है, और इसका आईटीसी भी इसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5 करोड़ का 18% 90 लाख रुपए का आईटीसी भी मिल जाएगा। फिर इन्होंने एक और चीज बोली है, एज पर द अग्रीमेंट इन केस ऑफ फेलियर इन क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज बाय इन्फोटेल, अमेज शैल प्रोवाइड द बैकअप सर्विसेज, कस्टमर इज नॉट अवेयर। ठीक है, अमेज ने 50 लाख रुपए और चार्ज कर दिए किससे भाई, बैकअप सर्विसेज के, तो सर 50 लाख का 18% 9 लाख रुपए, तो ये भी आपको रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन देखें तो यार, द जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी by head office of Infotel in Haryana, assuming that no ITC is utilized by it, तो कोई ITC यूटिलाइज नहीं हुआ है, और फॉर द मंथ क्या बोला है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी महीने के लिए अपने को प्लस करते जाओ राजा, तो 4.5 लाख 36,000, उसके बाद 9 लाख 5 लाख 40,000, उसके बाद फिर 90,000, बस तो 20 लाख 16,000। अब 20 लाख 16,000 तो ये हो गया, और प्लस ये भी तो देना है ना अपने को 90 लाख और 99 लाख, ये भी तो रिवर्स चार्ज में देना है, तो ये 99 लाख प्लस 20 लाख 16,000, तो करेक्ट आंसर आएगा मेरा 1 करोड़ 19 लाख, मतलब बहुत ज्यादा पैसे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आईटीसी अवेलेबल टू इन्फोटेल इन द मंथ ऑफ जनवरी इन हेड ऑफिस इन हरियाणा, तो आईटीसी इसको कितना अवेलेबल होगा, तो सर एक तो 90 लाख, ठीक है जनवरी ना, हाँ तो जनवरी एक तो 90 लाख हो गया, एक तो 9 लाख हो गया, और एक 54,000 हो गया, तो 99 लाख 54,000 का आईटीसी इसको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाओ, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्फोटेल, सर ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये प्योर एजेंट है, और इन्फोटेल इज अ प्योर एजेंट ऑफ सब्सक्राइबिंग कस्टमर्स, क्योंकि जो बिल बन रहा है वो कस्टमर के नाम पे बन रहा है। ये गणित हमने पहले से ही देख लिया था, देखो यार ध्यान से, ये देखो पोस्टपेड इशू इनवॉइस टू द कस्टमर इन इट्स ओन नेम। ठीक है, तो भाई ये तो किसका प्योर एजेंट है राजा, कस्टमर का प्योर एजेंट है। आगे आ जाओ, For D2H services, Infotel is exploring the possibility of providing equipments like dish antenna, cable, liable to GST at 28% at an additional charge of 2,000. Currently, the company collects 1,000 from new customer as installation and 1 month charge. In case, तो combined charge would be 3,000. सर 3,000 ले रहे हैं, ये डिश एंटीना इंस्टॉलेशन कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट सप्लाई है तो दोनों के ऊपर एक ही रेट से लगेगा। और यहाँ पे जो हम, हाँ तो ठीक है, इसमें मिक्स्ड व्यू आ सकते हैं, पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार इंस्टॉलेशन और ये ही इन्होंने माना होगा, तो एक बार अपन ये वाला आंसर पढ़ लेते हैं। देखो, सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, हाउएवर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है इट इज D2H सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इन्फोटेल, और D2H सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इन्फोटेल इज 18%, तो 18% का रेट है D2H सर्विसेज में, इसलिए इन्होंने ये वाला ऑप्शन लिया है। ठीक है, अच्छा इन्होंने ऐसे ही पहले ही बता के रखा था कि वो इंस्टॉलेशन भी है, वन टाइम चार्जेस फॉर सर्विसेज। ठीक है, तो D2H सर्विसेज का रेट लग जाएगा, 18% वाला रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। माय बैड, माय मिस्टेक। चलो अब आ जाओ केस सिनेरियो नंबर 29 पे।
Daria, a registered supplier under GST in the state of Kerala, is engaged in supplying goods and services. सब्सिडरी है, और कौन सब्सिडरी है भाई? धैर्य इनकॉर्पोरेशन सैन फ्रांसिस्को इज अ सब्सिडरी ऑफ धैर्य लिमिटेड इंडिया। बढ़िया भाई, हमारी सब्सिडरी है यूएसए में। पर्टिकुलर्स और इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय धैर्य डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई। ऐसे ही चेक करके बता देंगे। सप्लाई ऑफ स्टील शीट, सर ये तो सप्लाई है। कंप्यूटर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू अनरिलेटेड पर्सन, सर आईटीसी लिया या नहीं लिया वो देखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर ये रहा ऑन विच नो आईटीसी हैज बीन टेकन, सर आईटीसी नहीं लिया है तो सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो सप्लाई बना, ये नॉट अ सप्लाई। सर पेपर रोल, राजा पेपर जो देते ना वो सप्लाई रहता है, प्रिंटिंग सप्लाई नहीं रहता, तो ये भी सप्लाई है। सर बॉन्ड अमाउंट, राजा शेड्यूल 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो बॉन्ड अमाउंट चार्ज करते हैं एम्प्लॉय से लीगल इलीगल तेल लेने गया, वो सिर्फ एज अ डराने के लिए चार्ज किया गया है, इसका कोई अलग से एक्सप्रेस इम्प्लॉयड एग्रीमेंट नहीं होता। तो सर ये वाला भी नॉट अ सप्लाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड एंड फोर्थ। कहां गया भाई सेकंड एंड फोर्थ? ये रहा सेकंड एंड फोर्थ। सिंपल क्वेश्चन, आगे आ जाओ। Which of the inward supply received by Dhairya in the month of April are taxable under reverse charge? इसको भी देखते हैं बिना उसके। Services received from independent director, हाँ सर इसके ऊपर आरसीएम लगता है। Accommodation services received from Hillwoods Hotel Mumbai, Accommodation services के ऊपर आरसीएम नहीं लगता। Arbitral tribunal पे आरसीएम लगता है। न्यू मशीनरी नो आरसीएम, सैलरी पे आरसीएम नहीं लगता, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाली सर्विसेज पे आरसीएम लगता है। एक बार मैं अकोमोडेशन सर्विसेज को डिटेल में देखूं, ये है कौन सी अकोमोडेशन सर्विसेज? कहां गई भाई अकोमोडेशन सर्विसेज? ये रहा, इसमें तो अकोमोडेशन सर्विसेज के बारे में डिटेल ही नहीं दी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे आ जाओ। कंप्यूट द टोटल जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई बिफोर सेटिंग ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बाय धैर्य लिमिटेड। तो टोटल जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई बिफोर आईटीसी बाय धैर्य लिमिटेड। ठीक है सर, ये लग जाएगा जीएसटी। रेट क्या है राजा? जीएसटी का रेट है 18%, तो 15 लाख का 18% ये हो गया 2,70,000। बॉन्ड अमाउंट पे नो जीएसटी, सर ये 6 लाख। अब इस पे मैं सीजीएसटी एसजीएसटी क्या, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, देखो जो करीब है तो 12 नॉटिकल माइल्स केरला से, तो हमको तो केरला लेना पड़ेगा। हम कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी केरला के रहने वाले हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो 6 लाख का 9% 54,000, और इधर भी आ गया मेरा 54,000। एडवांस, सर गुड्स के एडवांस पे अभी जीएसटी नहीं लगता। सर्विसेज के एडवांस पे लगाओ भाई 4,90,000। कस्टमर कहाँ का है? केरला का है, और हम भी कहाँ के हैं? केरला के। तो 4,90,000 का 9% ये हो गया हमारा सीजीएसटी 44,100, और एसजीएसटी भी हो गया 44,100। ठीक है, कंप्यूटर इससे कोई लेना देना नहीं, आईटीसी नहीं लिया था। सर ये सिटिंग फीस दी है, हाँ तो इसके ऊपर भी आरसीएम में देना पड़ेगा। इसका आईटीसी तो मिल जाएगा। इन्होंने आफ्टर आईटीसी पूछा है कि सिर्फ क्या पूछा है? अच्छा ये एक और चीज, इन्होंने सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पे पूछा है, तो आउटवर्ड सप्लाई थोड़ी, तो इनवर्ड सप्लाई, तो बस यही आएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी माय 54,000, 44,100, 98,100, 98,100 और 2,70,000। तो 98,100, 98,100 और 2,70,000। ठीक है, उसके बाद क्या इवेंट ऑर्गेनाइज पे जीएसटी लगेगा? हाँ भाई क्यों नहीं लगेगा। तो वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय धूम फॉर धैर्य लिमिटेड इन दुबई, तो जीएसटी लगेगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई, सर अगर रजिस्टर्ड को देते ना, तो जहां पे बंदा रजिस्टर्ड है वो फिर इवेंट चाहे स्वर्ग में हो नरक में, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो जीएसटी तो लगेगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा हो जाएगा केरला। बोलो माता रानी की जय। चेक करें क्या एक बार आंसर? तो देखो ना यार, पहला ऑप्शन था ए डी बी बी, ए डी बी, और फिर वापस से हमारा बी। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया। अब आ जाओ केस सिनारियो नंबर 30 के ऊपर। श्रेयांस लिमिटेड हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज कंपनी
इज अ कॉन्ग्लोमेरेट हैविंग डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंक्लूडिंग होटल। इनके अलग अलग धंधे हैं, सबके अलग अलग धंधे चल रहे हैं। आप भी फटाफट से सीए बन जाओ और बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ। भाई पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू यूसेज ऑफ वेकेंट गोडाउन। तो कौन सा गोडाउन यूज कर लिया भाई इन्होंने। FMCG division of companies Jaipur agreed to use the vacant godown within the premises of hotel division in Udaipur for storage of its goods. 5 लाख और adjusted by the way of intra division book adjustment। सर ये तो डिस्टिंक्ट पर्सन हुए, और डिस्टिंक्ट पर्सन हुए इनके बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है कि एक रजिस्ट्रेशन है। तो कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट, तो हर स्टेट में एक ही है। तो भाई साहब ये राजस्थान एक ही रजिस्ट्रेशन है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, तो नो जीएसटी इज चार्जेबल। सेकंड क्वेश्चन, assuming that the payment for utilization of IT platform has not been made by hotel division till the end of October, the hotel division, तो कोई IT प्लेटफॉर्म का पेमेंट इन्होंने नहीं करा है। ये रहा सर, द होटल डिवीजन इज इन महाराष्ट्र यूज द IT प्लेटफॉर्म ओन्ड एंड मैनेज बाय IT डिवीजन ऑफ कंपनी इन दिल्ली। Value of services was 12 लाख। The IT division is treated as deemed supply। अच्छा इन्होंने बता दिया सर, ये Schedule 1 का ट्रांजैक्शन है और Schedule 1 के ट्रांजैक्शंस में 180 दिन वाली लिमिट नहीं लगती। तो जब वहां पे 180 दिन वाली लिमिट लगती नहीं है तो यहाँ पे ITC रिवर्सल का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे ITC रिवर्सल होगा क्या सर, कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है यार। In relation to stay of executive directory in the company's own hotel in Udaipur, Rajasthan, value of supply of accommodation services by hotel division। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, जोड़ तो भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई। सैलरी वैलरी वाउचर हटाओ इसको, वाउचर टोटल अमाउंट चार्ज वॉस 25 लाख रुपए और वाउचर वैल्यू 5 लाख डिडक्ट हो गया। भाई अमाउंट कितना चार्ज करा 25 लाख रुपए, तो बस 25 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई, खत्म बात। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया 25 लाख रुपए। सर फॉर द अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू US resident and citizen the place of supply shall be। अकोमोडेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करी है क्या, तो अकोमोडेशन सर्विसेज किसने प्रोवाइड करी, US सिटीजन्स रेसिडेंट। भाई कहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, उदयपुर राजस्थान में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी उदयपुर राजस्थान। ये इनको बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कहानियां बनाएंगे ना फलाना ना ढिमका। आगे, in respect of long term lease of industrial plot received from Maharashtra Industrial Development Corporation। सर ये जो लॉन्ग टर्म लीज अमाउंट रहता है ना, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं रहता, और इनफैक्ट इसके ऊपर एक सर्कुलर भी आया था कि जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस रहते हैं उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर पूरे 25 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। वाह, हो गया क्या, बहुत बढ़िया। बी ए और फिर सी। बताओ 1 आवर्स के बीच में हमारे 30 केस सिनारियोस तो हुए। अब आखिरी के 5 केस सिनारियो बचे हुए हैं। सर निपटाएं क्या इसको भी, चलो इसको भी निपटाते हैं। वी लुक स्मार्ट लिमिटेड, क्या बात है, वी लुक स्मार्ट लिमिटेड कंपनी लीडिंग रिटेल चेन ऑफ इंडिया, ऑफिसेस हैं इनके, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ये इन्होंने डिटेल दी है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द राजस्थान स्टेटस। तो राजस्थान स्टेट 100 करोड़ इन जयपुर, कैश डिस्काउंट 2 करोड़, तो 100 में से 2 करोड़ गए, 98 करोड़ ये हो गया। ये तो गुजरात है, ये तो अपने को देखना नहीं है। और ये पेनल्टी है ना, रुक जाओ, कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ इन अप्रैल एज अ पेनल्टी फॉर डिलेड रिसीट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम हिज कस्टमर। हाँ तो ये भी हमारा राजस्थान है। तो राजा 2 करोड़ की जो पेनल्टी मिली है ना, इसके ऊपर भी तो जीएसटी आएगा, और पेनल्टी आपको जनवरी में मिली है, तो जनवरी पूछ रहा है ना ये लोग। ओहो हो, ये जनवरी नहीं पूछ रहा, ये तो अप्रैल पूछ रहा है। अच्छा अप्रैल में आपको पेनल्टी मिली तो इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। बस ये तो एक्सपेंसेस है, ये पूछ रहा है ऑन विच जीएसटी इज पेबल, तो 100 करोड़ के ऊपर जीएसटी पेबल आ जाएगा। आगे आ जाओ। इंसेंटिव पेड टू घनश्याम दास। सर घनश्याम दास को इंसेंटिव पे करा है, कौन सा इंसेंटिव पे करा भाई। Subsequently, the company offered an incentive on such purchase to Ghanshyam Das by issuing a commercial credit note। सर इस इंसेंटिव का कुछ नहीं होगा, ये कमर्शियल क्रेडिट नोट है, डिस्काउंट बाद में दिया गया है, तो डिस्काउंट बाद में दिया गया है तो देयर इज नो जीएसटी इम्प्लीकेशन। हाँ अकाउंटिंग में आप कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सर द टैक्स ऑन पेनल्टी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ अ कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़ इज पेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ। तो सर 2 करोड़ अप्रैल में ही लगेगा ना भाई, तो जिस दिन आपको पेनल्टी मिली उस दिन आपको जीएसटी देना पड़ेगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई वही आएगा। आगे सर एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई वेयर हाउस, तो ये तो आपको मालूम है ना, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स में ईवी बिल एग्जेम्प्ट होता है। देख रहे हो आप, मैं एमसीक्यू से ही आंसर पे पहुंच जा रहा हूँ, मेरे को ऊपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है यार। ठीक है, बी सही है, बी सही है, ए अप्रैल, और फिर नो ईवी बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। आगे आ जाओ भाई, केस सिनेरियो नंबर 32। क्या बोल रहा है भाई ये, एसआर एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन द मंथ ऑफ जुलाई। इन्होंने ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एग्स फॉर एसआर एसोसिएट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इनवर्ड सप्लाई भाई, कमोडिटी परचेस करी 5 लाख एट द रेट ऑफ 1000 पर टन फ्रॉम द ओपन मार्केट। ठीक है, सेट कमोडिटी वॉज डिपॉजिटेड एज अ सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू हेज। ओहो, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस की बात कर रही है, याद है ना आपको, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई जीएसटी वेस्टी की बातें नहीं होती। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन तो ये सिंपल ये पूछ रहा है कि आप तो ये बता दो कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, इनवर्ड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो ये 5 लाख ही तो लग रहा है, कुछ और भी है क्या? ओहो, ये एफ पॉइंट देखो, एनसीडीएक्स चार्ज ब्रोकरेज ऑन द ट्रांजैक्शन एट द रेट ऑफ 5000 इन द मंथ व्हेन सच ट्रांजैक्शन वाज एंटर्ड। ठीक है, तो ब्रोकरेज है ऑन द परचेस ऑफ कमोडिटी एक्स। ओहो, मंडी टैक्स, तो अगर आपको याद हो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी कंपनसेशन सेस को छोड़ के जो भी टैक्स चार्ज होता है उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 रुपए पर टन, कितने टन है भाई? तो 5 लाख डिवाइड बाय 1000, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1000, 500 टन है, 10 रुपए मतलब 5000, तो 5 लाख 5000 हो जाएगा ना, तो टोटल 5 लाख 5000 आएगा भाई आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये तो अच्छा है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय एसआर एसोसिएट्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। आउटवर्ड सप्लाई इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो ये जुलाई के ट्रांजैक्शन है, उसके बाद ये जुलाई के ट्रांजैक्शन है, और ये किसका है, 10,000 सर्विस चार्ज। ठीक है, ये पता ही नहीं मंथ। अच्छा, ये रहा अगस्त। सर ये सब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आता, इसका आंसर निल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अरे है क्या ऑप्शन, वाह, अननेसेसरी क्या कैलकुलेट करोगे। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम एसआर एसोसिएट्स। तो कहाँ है भाई एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म? एसआर ने एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म लिया, अनरिलेटेड पार्टी यूएस से। सर रिवर्स चार्ज, और रिवर्स चार्ज के केस में आपको लेना पड़ता है एक तो पेमेंट डेट और 61 डे फ्रॉम इनवॉइस। 20 अगस्त को पेमेंट हुआ है और 61 डे फ्रॉम इनवॉइस मतलब जुलाई में 31, जुलाई में 30 दिन और अगस्त में तो 31 अगस्त। तो भाई पेमेंट भी जल्दी हो गया ना, तो 20 अगस्त भाई पेमेंट जल्दी हो गया तो 20 अगस्त, तो 20 अगस्त ये हो गया 20 अगस्त। फिर कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय एसआर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सर क्या नेट जीएसटी पेबल करना है, कुछ जीएसटी पे नहीं करना, बस ये वाला जो है ना, ये आरसीएम पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 18% और 50,000 इंटू 18% कितना हुआ हमारा 9,000 रुपए। बस ये 9,000 रुपए, और कोई तो ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं है, मोर और लेस तो सब डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन ही लग रहे हैं यार। हाँ सब डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन ही हैं, तो बस यही आएगा टैक्स पेबल। तो चेक करते हैं अपन, एक तो ये 5,05,000 सही जवाब, बहुत बढ़िया। उसके बाद नील, ठीक है। उसके बाद 20 अगस्त, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी 9,000, हाँ एक ही तो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर क्या, ठीक है बहुत बढ़िया हो गया सर। कितनी सी बात सर, वो जो हमने ये जो खर्चे पड़े थे उसका आईटीसी, अरे राजा तुम कैसी बात कर रहे हो, आईटीसी
आपको आईटी से मिल भी जाएगा, बट जो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है वो तो आपको कैश में पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने एक नोट दिया है, आईटीसी ऑफ रेंट सर्विस ब्रोकरेज वो अवेलेबल है, बट वो आपको यूटिलाइज आप नहीं कर सकते क्योंकि रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी तो आपको कैश में ही पे करनी पड़ेगी। आगे आओ भाई, केस सिनारियो 33। ये देखें भाई, अरे बाप रे, ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है यार। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन एमसीक्यू से क्वेश्चन पे जाएंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी बाय कलकत्ता ऑफिस एंड मुंबई ऑफिस एज पर रूल 32(2)(a। याद है रूल 32(2)(a, आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट सेलिंग रेट एज द केस में भी। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो 1%, अगर दोनों ही भलती करेंसी है तो पहले दोनों भलती करेंसियों को इंडिया के आरबीआई रेफरेंस रेट से इंडिया में कन्वर्ट करो, फिर दोनों में से जो कम है वो लो और फिर उसका 1% ले लो। ठीक है, तो सर कहाँ है फॉरेन एक्सचेंज, ये रहा भाई। कलकत्ता ने 10,000 यूएसडी खरीदा है एट द रेट 73 ऑन 10 सितंबर। आरबीआई रेफरेंस रेट है 74, तो भाई 73 में से 74 ₹1 इंटू 10,000, तो 10,000 हो गई वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत बढ़िया, मैं तो पूरा क्वेश्चन करूंगा ही नहीं भाई, मेरे को ये दिख गया। और सर मुंबई ऑफिस सही होगा क्योंकि एक ऑप्शन सही है तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, ये हो गया हमारा दिमाग वाला काम। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय मुंबई ऑफिस इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज इज। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ सितंबर जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज देना है। तो सर ऑफिस भी पूछा है क्या इन्होंने, ऑफिस भी बताया क्या? तो ऑफिस इन्होंने कौन सा बताया, मुंबई ऑफिस, मुंबई ऑफिस। ठीक है, रिवर्स चार्ज एक तो ये लग रहा है, पढ़ते हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम देवीदास प्राइवेट लिमिटेड, इट हैज स्पॉन्सर्ड द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय दिशा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। सर देखो, स्पॉन्सरशिप के केस में आरसीएम तभी आता है जब सप्लायर इज एनी पर्सन और जो रेसिपिएंट है वो हमारा बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, हमारा रेसिपिएंट कौन है? सर हमारा रेसिपिएंट दिशा इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो भाई दिशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इस केस में सर देखो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम देवीदास प्राइवेट लिमिटेड, सप्लायर एनी पर्सन, इट हैज स्पॉन्सर्ड द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय दिशा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। तो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज किसने स्पॉन्सर करा है भाई? एक बिजनेस इवेंट करा है दिशा मैडम ने। ठीक है, और देवीदास से पैसा मिला है। ठीक है, मतलब दिशा हो गई सप्लायर और देवीदास हो गया रेसिपिएंट। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि जो पैसा देगा वो रेसिपिएंट। अब ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पहले आप वो देखो। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि आउटवर्ड सप्लाई बताओ, क्वेश्चन में पूछा इनवर्ड सप्लाई। तो ये मेरी कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं, ये तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है, ये तो मेरे को पैसा मिला है। फिर तो इसके ऊपर इसको नहीं टैक्स देना है, ये हमारा जो देवीदास है ना उसको टैक्स देना है आरसीएम में। ठीक है, पर ये वाला कवर ही नहीं हो रहा है पॉइंट। कमीशन रिसीव्ड एज डीएसए, सर इंडिविजुअल डीएसए पे आरसीएम आता है और यहाँ पे इंडिविजुअल डीएसए की तो बात भी नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे तो भाई हम कंपनी बना के बैठे हुए हैं। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, ये भी देखो, ये सप्लायर के एंगल से बात कर रहा है। ऊपर भी सप्लायर, रिसीव्ड नहीं, मेरे को खर्चा देखना है, मेरे को इनवर्ड सप्लाई देखना है। प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड, अरे भाई रिसीव्ड नहीं रे, ये पेड और पेड पे आ जाओ सर। लीगल फीस मेड टू मिस्टर सुंदरम। हाँ भाई, ऑफिस कौन सा था यार, मेरे को बार बार ऑफिस क्यों भूल जा रहा हूं मैं। ऑफिस मुंबई ऑफिस था क्या? तो मुंबई ऑफिस, ये मुंबई ऑफिस। ठीक है सर, ये लीगल फीस पे आरसीएम लगेगा, 15,000 पे आरसीएम लगेगा। पेमेंट मेड फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज इंट्रास्टेट XYZ इज अ पार्टनरशिप कंपनी। तो हमने सिक्योरिटी में, याद है सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा था कि सर सप्लायर तो कोई भी हो बट रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो अगर रेसिपिएंट हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है और हमने पढ़ा था सप्लायर से नहीं लेना देना है अपने को, रेसिपिएंट से लेना देना है। और सप्लायर इज अ सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर आपको याद हो तो अगर सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो राजा मेरे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है क्या? हाँ, रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड है और ये पार्टनरशिप फॉर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, तो इसके ऊपर भी आपको आरसीएम में देना पड़ेगा। तो 15 और 25 40,000 रुपए के ऊपर आरसीएम लगेगा। आ गया हो।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय कलकत्ता ऑफिस इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच दिशा इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो जिस पे दिशा को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है। तो आ जाओ यार, तो ये सर सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी रेफर नोट नंबर 3। तो भाई कलकत्ता ऑफिस ने तो बाय करा, इसके ऊपर तो छोड़ दो, अपने को तो आउटवर्ड सप्लाई देखना है। सर ये देवीदास, तो भाई इसके ऊपर तो हमको नहीं टैक्स देना, सामने वाले को देना, ये हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो गया था। सर कमीशन रिसीव्ड एज डीएसए फ्रॉम आईसीआई, सर इंडिविजुअल डीएसए ने तो हमको टैक्स देना है, तो 48,000 आएगा। कमीशन रिसीव फ्रॉम प्राइवेट बैंक फॉर एक्टिंग एज अ रिकवरी एजेंट, सर इसमें बैंक देगी आरसीएम में, हमको नहीं देना। सर प्रोफेशनल फीस, इसमें रेफर नोट 2। तो नोट 2 क्या बोल रहा है, आउट ऑफ प्रोफेशनल फीस ऑफ 80,000 15,000 वॉज टूवर्ड्स रीइंबर्समेंट क्लेम। तो भाई ये तो प्योर एजेंट है, तो 80 में से 15 गए 65,000, तो भाई यहाँ पे 65,000 आएगा, ये हटा दो। फिर प्रोफेशनल फीस रिसीव फॉर जीएसटी टीडीएस, हाँ ये भी आएगा। पार्टिसिपेशन फीस रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय कंपनी हेल्ड इन रशिया, ओहो रशिया, तो पार्टिसिपेशन फीस 50 लाख है। कंपनीज ऑफिस बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज अंडर इन विच 10 कंपनीज हैड पार्टिसिपेटेड, 5 लाख की पार्टिसिपेशन फीस ली है। और कहाँ पे है सर, रशिया में। तो अगर आपको याद हो तो पार्टिसिपेशन फीस जो हमने ली है, कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है और उसके लिए जो पार्टिसिपेशन फीस लिया गया है उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया है। डन क्लास, आ जाओ। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो कितना क्या आ गया यार राजा, तो 48,000 प्लस 65,000 प्लस 65,000 1,78,000 और नीचे के तो पेमेंट ट्रांजैक्शन है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। सर अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट दैट द दिशा इज टू पे फॉर फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी। तो कोई अपील का भी लफड़ा है क्या। इन एन ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर कमिश्नर ने डिमांड रेज करी है 600 करोड़। तो सर अगर आपको अपील में जाना रहता है तो 10% पे करना रहता है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 50 करोड़। तो 600 का 10% 60 करोड़ और मैक्सिमम 50 करोड़ आपको पे करना पड़ेगा। डेट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बोलो यार क्लियर है क्या, बस इतनी सी बात है, कोई घबराने जैसी बात नहीं है, इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं है। आखिरी के बस 2 केस सिनारियो बाकी हैं, फिर आपका पूरा केस सिनारियो हो जाएंगे। केस सिनारियो नंबर 34, आ जाओ। सर हम तो अब एमसीक्यू वाले टेक्निक से जाएंगे। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी फॉर क्लाउड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय एस्पायर फ्रॉम biscart.com। तो क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम बिस्कार्ट, तो इंपोर्ट ऑफ सर्टन क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम बिस्कार्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ 51 लाख। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, आरसीएम लगेगा, और आरसीएम लगेगा तो भाई किसको पे करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा ना, एस्पायर सॉल्यूशंस को अंडर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। सिंपल, आगे आ जाओ। एस्पायर आपसे एडवाइस मांग रहा है ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ सिटिंग फीस पेबल टू डायरेक्टर एंड सैलरी पेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो भाई देख, सिटिंग फीस तो आरसीएम में, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो सैलरी दे रहे हो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। आगे सर आईटीसी अवेलेबल विद एस्पायर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो एस्पायर के पास आईटीसी कितना रहेगा, तो ये 51 लाख रुपए, इसका 18% हो गया 9,18,000, है ना। सर आपको कैसे मालूम 9,18,000, अरे वो मैंने यहाँ से चीटिंग कर ली थी ना फर्स्ट ऑप्शन से, आ रही बात समझ में। अरे वाह सर इतना स्मार्ट काम। ये इसका आईटीसी मिलेगा क्या, हाँ तो इसका देना आईटीसी 25,000 इंटू 4 1 लाख इंटू 18% 18,000। सैलरी वैलरी का नहीं दिया मैंने, इसका ही दिया बस। उसके बाद एस्पायर सॉल्यूशंस लाइफ इंश्योरेंस, भाई लाइफ इंश्योरेंस का कोई आईटीसी नहीं मिलता। कंसल्टेंसी सर्विसेज हमने दी है क्लाइंट को, तो भाई आईटीसी की बात चल रही है। लोकेटेड इन हरियाणा, एम्स एट एम्पावरिंग द एलिजिबल कंपनी, एस्पायर बीइंग वन ऑफ द एलिजिबल कंपनी रिसीव्ड अ सब्सिडी, हटाओ इसको, अपनी आईटीसी की बात चल रही है। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हमने मिस्टर एक्स को दी है फॉर एन इवेंट ऑर्गेनाइज, अमाउंट अग्रीड वाज, सर अभी हमारी बात ही किसकी चल रही है, आईटीसी की चल रही है। और यहाँ पे तो एस्पायर ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दिए टू मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल फॉर एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय इट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है भैया, हम स्पॉन्सरशिप के पैसे दे रहे हैं, और 5 लाख रुपए, तो सर ये आरसीएम में आएगा ना 5 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप, क्योंकि भैया वो तो इंडिविजुअल है और हम बड़ी सी कंपनी है, तो 5 लाख का 18% कितना हो गया, इसका आपको आईटीसी भी मिल जाएगा। तो टोटल हो गया 9,18,000 प्लस 18,000 और प्लस हो गया आपका 90,000, तो 10,26,000 है क्या जनता, 10,26,000। फिर
कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय एस्पायर इन द मंथ ऑफ जुलाई। मेड बाय एस्पायर इन द मंथ ऑफ जुलाई, आउटवर्ड सप्लाई ना, तो आउटवर्ड सप्लाई के नाम पे इन्होंने क्या करा यार, ये रहा इन द मंथ ऑफ जुलाई आउटवर्ड सप्लाई। तो एक तो कंसल्टिंग सर्विसेज 30 लाख, 5 लाख रुपए का ये लम्स, अरे यार ये तो लमसम में मिला है तो ये भी नहीं जुड़ेगा, तो बस 30 लाख रुपए का ही तो है। $30 लाख, ठीक है सर। नेट जीएसटी टू बी डिपॉजिटेड इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो नेट जीएसटी टू बी डिपॉजिटेड इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो भाई देख 30 लाख का सप्लाई था, उसका 18% 5,40,000। इस 5,40,000 में से हमारे पास आईटीसी बहुत ज्यादा है, आईटीसी माइनस करने के बाद सर आरसीएम वाला टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आरसीएम वाला टैक्स कितना था, एक तो ट्रांजैक्शन था, तो 25,000 इंटू 4 1 लाख, और 1 लाख का 18% 18,000 रुपए, 18,000 तो ये हो गया, और वो 9 लाख वाला भी कुछ था ना, 18,000 ये हो गया, और 9,18,000 ये हो गया, तो टोटल 9,36,000। ठीक है, आओ चेक करें, डी करेक्ट है, ए वाला भी करेक्ट है, 9,36,000 है ना, यही तो था आईटीसी 9,36,000। पर ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी बेटा, ये थर्ड वाले पॉइंट पे अपन ने कुछ गड़बड़ कर दिए। अमाउंट ऑफ आईटीसी विद एस्पायर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, हाँ तो 9,18 और 18 तो 9,36,000। तो मैंने यहाँ पे आपको एक और क्रेडिट दे दिया क्या, एक तो 9,18 का क्रेडिट मिलेगा, हाँ बस 9,18 और 18 की तो क्रेडिट मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस हाँ 9,18 और 18 का ही क्रेडिट मिलेगा। शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी अपन से, अपन ने यहाँ पे 10-26 क्यों मार्क करा था, हमने 90,000 का और कौन सा क्रेडिट दे दिया था, ये वाले ट्रांजैक्शन का। एस्पायर सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल फॉर एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय इट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। Amount agreed for such sponsorship services is 5 लाख रुपीस। और इन्होंने हमसे क्या पूछा था, What shall be the amount of ITC available with Aspire for the month of July? तो for the month of July Aspire ने sponsorship services दी है मिस्टर एक्स को, और in the state of हरियाणा, और amount agreed for such sponsorship is 5 लाख रुपीस। तो भाई ये तो in the month of July तो है। स्पॉन्सरशिप के बारे में शायद इंस्टीट्यूट ने कुछ तो बताया होगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स। ठीक है, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का इशू है। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन भाई देखो ये क्या बोल रहा है ना, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में आ जाओ, वापस से आ जाओ, इसलिए गड़बड़ हो गई। ये एस्पायर प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू मिस्टर एक्स, मतलब मिस्टर एक्स ने एस्पायर भाई को पैसे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस्पायर नहीं, सॉरी, एस्पायर भाई जो हैं और यहाँ पे है मिस्टर एक्स, तो सप्लायर वो होता है जिसको पैसा मिले। हाँ, तो मिस्टर एक्स ने पैसे दिए हैं किसको, एस्पायर भाई को। ठीक है, ठीक है सर, मिस्टर एक्स ने पैसे दिए एस्पायर को, तो ये एस्पायर तो सप्लायर हो गया, और यहाँ पे सप्लायर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स का पेमेंट आएगा। हमने उस ट्रांजैक्शन को उल्टा समझ लिया, इसलिए रिवर्स चार्ज। तो ठीक है, माय बैड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 9,36,000 आएगा। सर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, फिर ये वाला भी आंसर बदल जाएगा, तो आउटवर्ड सप्लाई एक तो 30 लाख नहीं, 30 लाख और 5 लाख 35 लाख आएगा। फिफ्थ वाला आंसर हमारा वही का वही रहेगा। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। डन, आ जाओ केस सिनारियो नंबर 35। अब केस सिनारियो नंबर 35, एक क्वेश्चन तो आपसे मेरे को उम्मीद है करने की, करोगे क्या आप? सर करवा दो ना ये लास्ट। ठीक है,
व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ऋषि। करवा रहा हूं, बट ये वीडियो आप जितने भी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं सारे केस सिनेरियोस के वीडियो आप वादा करोगे उनको शेयर करोगे, ठीक है। आ जाओ, टैक्स इज पेबल बाय ऋषि। तो ऋषि भाई कितना टैक्स पेबल करेंगे, कोई महीना है क्या, अप्रैल, तो भाई 4 लाख पे करना है। इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनी, सर आरसीएम लगेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ इस पे करना है। रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू एबीसी, भाई बैंक पे आरसीएम लगता है, इस पे भी पे करना है। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बचपन स्कूल अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर आउटसाइड द स्कूल कैंपस है तो भाई जीएसटी देना पड़ेगा। फिर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर प्रोवाइडेड टू सी लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है। सर अगर सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, और रेसिपेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में आरसीएम आता है, तो आरसीएम आएगा, हमको तो नहीं देना। अमाउंट रिसीव फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स अवॉर्डेड बाय पीएसयू, और पीएसयू इंस्ट्रक्टेड ऋषि टू मेक द सप्लाई इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। हाँ तो भाई इसके ऊपर भी जीएसटी तो आएगा। तो टोटल कितना हो गया राजा, तो टोटल हो गया हमारा 4,10,000 प्लस 40 प्लस 50,000 प्लस 1.5 लाख, 6,50,000, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आ गया हो भाई। अमाउंट ऑफ टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 बाय द पीएसयू इज, तो कितना क्या टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो भाई देखो ना यार, पीएसयू ने बोला ऋषि को कि टू मेक द सप्लाई इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, अमाउंट रिसीव्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स अवॉर्डेड बाय पीएसयू, ठीक है, और ऋषि को बोला गया कि आप कर्नाटका में गुड्स सप्लाई करो, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 5 लाख, से टीडीएस की बात तो होगी, और 1.5 लाख का टीडीएस 2%, 3,000 रुपए टीडीएस की बात होगी। और सर कौन सा क्या जीएसटी लगेगा, तो ऋषि हमारा कर्नाटका में है और इन्होंने बोला ना कि भाई कर्नाटका में ही दे दो, तो कर्नाटका में ही दे दिया जाएगा गुड्स, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा 1500, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई आर नॉट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, सर इंश्योरेंस एजेंट रिवर्स चार्ज, रिकवरी एजेंट फॉरवर्ड चार्ज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल रिवर्स चार्ज, ये पूछ रहा है नॉट। नॉट का मतलब हो गया हमारा रिकवरी एजेंट सर्विसेज, ठीक है। बढ़े क्या आगे, चलो देखें भाई ध्यान से, तो 6,50,000 करेक्ट है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन था हमारा 3,000 रुपए, इसमें प्रॉब्लम हो गया क्या, 2 मिनट, हाँ ये है तो बिल टू शिप टू मॉडल, अमाउंट रिसीव फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स अवॉर्डेड बाय पीएसयू, अच्छा मैं यही तो ढूंढ रहा था, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो सर ये बिल टू शिप टू मॉडल है, ऋषि ने पीएसयू को दिया और पीएसयू ने किसी को दिया, तो ऋषि और जो पीएसयू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बिलिंग लोकेशन तमिलनाडु है, तो इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी की बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यार, ये मैं वही चेक कर रहा था कि कहाँ है भाई बिलिंग लोकेशन। फिर थर्ड वाले का है बी, तो थर्ड वाले का बी है क्या, हाँ तो थर्ड वाले का है बी, आया समझ में, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारे 35 के 35 के सिनारियो खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।